ये बेटा आपके सामने ये एक्सरसाइज 9.1 नज़र आ रही होगी। इसके क्वेश्चन 1 का जो पार्ट ए है उसमें पहला पॉइंट ए है 9 2, यानी x9 है। फर्ज करें यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ऊपर ये 2 हो गया। तो ये पॉइंट हमारा पहला हो गया पॉइंट, और इसका नाम हो गया, ये इसके पॉइंट्स हो गए 9 और 2। फिर उसके बाद आपका बी पॉइंट जो है वो है 7 2, तो वो वहाँ से दो पीछे ये 7, और 7 से ऊपर 2, ये पॉइंट आपका बी हो गया। बी हो गया जी 7 और 2 हो गया। अगर आपको इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए रूल ये है कि आप ए पॉइंट जो है, ए जो है पॉइंट, उसके जो ये एक्स और वाई नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपने समझना है कि फ़र्ज़ करें ये x1 है और ये y1 है। सिमिलरली पॉइंट बी जो है उसके पॉइंट्स को आप कह लें x2, और दूसरा पॉइंट हो गया y2। जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला, अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो डिस्टेंस अगर हम ए और बी के दरमियान में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला होता है, एक तो इसके ऊपर आता है स्क्वायर रूट्स, दूसरा इसके फार्मूले में अंदर आता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर x1 माइनस x2 की जगह पर x2 माइनस x1 भी लगा सकते हैं, तो फिर दूसरा फिर y2 माइनस y1 भी लगा दें। इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा जगह चेंज करने से, क्योंकि ऊपर स्क्वायर वैल्यू है, अगर अंदर माइनस का आंसर आ भी जाए तो उसने प्लस हो जाना है। अब इसके अंदर अगर आप वैल्यूज पुट करें, इसको बेशक जो है ना इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो आपके सामने x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा जरा बताएं। हाँ, 9 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। पहला जो आपके पास आया वो 2 स्क्वायर, सेकंड जो आया वो 0 स्क्वायर। अल्टीमेटली ये 4 आ गया, और ये इसका डिस्टेंस जो है ना ये 2 आ गया। ये 9.1 का क्वेश्चन 1 जो है, क्वेश्चन 1, और इसका पार्ट हमारे पास 1 था। अब आपने क्वेश्चन 1 का पार्ट जो है वो f जो है वो कह दिया है। उसके लिए ए बी डिस्टेंस फाइंड करना हो अगर, तो इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। फिर चूंकि ए पॉइंट जो आपके सामने इधर ये दिया हुआ है वो 0 है और बी का भी x 0 है, तो पहला तो सिंपल आ गया 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। फिर प्लस के बाद पहली वैल्यू हम चूँकि वो y1 लिखेंगे, वो आपके सामने -5 और -0 होल स्क्वायर। उसके बाद आपका ये
फर्स्ट वाला तो रह गया जी, ये 0, लास्ट ये हो गया -5 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। सबसे पहले आपने अंदर स्क्वायर लेना है, उसका स्क्वायर स्क्वायर से काटना नहीं है। -5 का स्क्वायर हो गया 25 और उसके बाद इसका आंसर ये स्क्वायर रूट लेके तो 5 आ गया। हम इसमें फिर चलते हैं जी डिस्टेंस फार्मूला, और वो इंतहाई आसान है। x1 -x2 होल स्क्वायर, y1 -y2 होल स्क्वायर। इसमें x1 यानी -4 और ये फार्मूले का माइनस और ब्रैकेट छोटी सी लगा के ना, अगली वैल्यू माइनस हो तो इस तरीके से आपने डबल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेना है। और उसके बाद -3 -√2 होल स्क्वायर। इसमें आ जाएगा -4 +4 होल स्क्वायर, सेकंड वाला आ जाएगा इस इन दोनों में से ना हम पता क्या करते हैं, हम ये माइनस जो है ना ये कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन। अंदर रह जाएगा 3 +√2 और होल स्क्वायर। ये फर्स्ट वाला तो इसका स्क्वायर तो ऊपर है, लेकिन ये 0 आ गया, 0 स्क्वायर। और अगर आप नेक्स्ट वैल्यू को गौर से देखें तो पहले स्टेप में जो ये माइनस कॉमन किया ना, ये उस स्क्वायर ऊपर जो होल स्क्वायर लगा हुआ उसकी वजह से ये प्लस हो गया। इट मींस अंदर सिर्फ बच गया 3 +√2 और ये स्क्वायर। पहला वाला तो 0 हो गया, लास्ट बचा है 3 +√2 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और जस्ट हमारे पास रह गया 3 +√2 बेटा रह गया।